हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के रिगार्डिंग। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं जो अक्सर मेडिकल कोडिंग के इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में हमेशा लेकर आता रहता हूँ फार्मा से रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी रिलेटेड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो नॉर्मली पूछा जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो ये सभी को आपको बताना होता है। जो पहला क्वेश्चन है इसके अलावा वो है व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग। आप मेडिकल कोडिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन सही बनता है मेडिकल कोडिंग क्या है। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने लिख रखा है, इसे आप देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। और इंटरव्यू देने से पहले जो 40 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ इन्हें रट लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मेडिकल कोडिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ केयर डायग्नोसिस प्रोसीजर मेडिकल सर्विस एंड इक्विपमेंट इनटू यूनिवर्सल मेडिकल अल्फान्यूमेरिक कोड। तो ये इसका आंसर है, इसे आप याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है वाई यू वांट टू ज्वाइन मेडिकल कोडिंग। आप मेडिकल कोडिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है अपना इंटरेस्ट आपके बताना है, आपकी स्किल्स क्या है वो सब आपको डिटेल बता देनी है। यानी कि जैसे मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ये पॉइंट हो गया टू मेक ए करियर इन ए मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है, गुड कंप्यूटर स्किल्स है, ठीक है, नॉलेज ऑफ मेडिकल कोडिंग है मेरे पास। तो ये आप जो है स्किल्स आपको बता देनी है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेडिकल कोडिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनाटॉमी से रिलेटेड और हर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है मेडिकल कोडिंग से जो कोड से रिलेटेड है उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो मैंने रखे वो एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फिर मैंने कार्डियोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रखे, और लास्ट में जो है मेडिकल कोडर से जो कोड्स हैं उनके क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग के। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में। तो स्टेप्स बोन है जो कि मिडिल ईयर में पाई जाती है। इसे आप याद कर लीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, तो ये आपको पता भी होगा। फोर्थ क्वेश्चन है लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे जो है लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बोन जो है वो फीमर है, जो कि थाई में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपसे पूछा जा सकता है कितने टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। तो देखिए 3 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 से 180 mmHg। तो ये आपको पता होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। इसके अलावा जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे वो भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इनके आंसर मैंने बता रखे हैं। डायस्टोलिक प्रेशर इज़ द मिनिमम प्रेशर और सिस्टोलिक इज़ द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल कोडिंग के इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। या डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब है हाइपर मीन्स ज़्यादा, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, तो वो होगा हाइपरटेंशन, और हाइपोटेंशन होता है लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एनाटॉमी या व्हाट इज़ फिजियोलॉजी या व्हाट इज़ पैथोफिजियोलॉजी। तो इनके आपको पता होने चाहिए, मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एनाटॉमी में हम जो बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसका क्या फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और पैथोफिजियोलॉजी में हम उसके डिसीज़ के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। तो पूरे पॉइंट मैंने लिख रखे तीनों, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और सभी के जो है नाम आपको याद होने चाहिए, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, और इनका क्या फंक्शन है वो आपको याद होना चाहिए। तो जो ऑर्गन सिस्टम के नाम है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए, उनका डेफिनेशन और यूजेस फंक्शन सब आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मेनी बोन्स इन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी जो है बोन्स होती हैं। तो 206 बोन्स होते हैं, जो कि सबको पता है नॉर्मली।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कितने टाइप्स के जो है स्केलेटल सिस्टम होते हैं। तो 2 टाइप के स्केलेटल सिस्टम जो डिवाइड होते हैं वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल में जो है स्कल आता है, वर्टिबल कॉलम आता है, रिब्स आते हैं, और अपेंडिकुलर में आपका आ जाएगा शोल्डर, लिम्स, पेक्टोरियल एंड पेल्विक गर्डल। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ह्यूमन बोन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ह्यूमन बोन्स के नाम आपको जब पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने बोन्स के नाम लिख रखे हैं, जैसे स्कल है, मैंडिबल है, मैग्जिला है, ठीक है, स्कैपुला, हुमरस, एल्बो, अल्ना, रेडियस, रिब्स, वर्टेब्रे, पेल्विक गार्डन, फीमर, पटेला, टिबिया, फीमिया, क्लेविकल, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। तो ये सारे जो हैं बोन्स के नाम हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि पूरा स्केलेटल सिस्टम के बॉडी के पार्ट्स भी नाम आपको याद होने चाहिए, उनका फंक्शन क्या है, और बोन्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट्स में कितने चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। इसके अलावा थोड़े से देखिए हार्ड क्वेश्चन आएंगे भी। हाउ मेनी लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो हार्ट है उसमें कितनी लेयर होते हैं। तो 3 लेयर होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्रिएटिनिन। तो मेंस के लिए 0.7 से 1.3 mg पर DL जो रेंज होती है, और वुमेंस के लिए 0.6 to 1.1 mg पर DL ये रेंज होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल्स आपसे पूछा जा सकता है। देखिए जो इंटरव्यू है अगर वो एनाटॉमी के बैकग्राउंड से है तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन एनाटॉमी से रिलेटेड पूछेगा। अगर इंटरव्यू जो आपका लेने वाला है वो हार्ट से रिलेटेड है तो वो हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए, एनाटॉमी से भी और हार्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों ही आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक साइकिल्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर है कार्डिक साइकिल इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट इन द हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। तो ये आपका आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डिक आउटपुट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out of each ventricle per minute। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट क्या है। कार्डिक अरेस्ट इज द सडन लॉस ऑफ ऑल हार्ट एक्टिविटी ड्यू टू एन इरेगुलर हार्ट रिदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो है ये आई से रिलेटेड डिसीज़ है जिसे हम पिंक आई बोलते हैं। इसे इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। तो आंसर भी लिखना का है मैंने, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आईबॉल एंड इनर आईलिड्स। कंजक्टिवा कॉमनली नोन एज पिंक आई, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, नॉर्मली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ट्यूबिटोमी एंड वेस्किटोमी। ट्यूबिटोमी जो होता है देखिए ये परमानेंट मेथड होता है कंट्रासेप्शन का वुमेन्स में, ठीक है। इसमें जो वुमेन्स की ट्यूब होती है वो जो है बांध दी जाती है जिससे कि जो है बेबीज ना हो, ठीक है। ऐसे ही वेस्किटोमी होता है, ये मेंस में होता है। वेस्किटोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज मैन, ठीक है। इट इन्वॉल्व कटिंग द ट्यूब्स दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है एनाटॉमी के ये, और ये अक्षर पूछे जाएंगे आपसे मेडिकल कोडिंग के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो इंटरव्यू देने से पहले सारे क्वेश्चन से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज और वेन का क्या काम होता है। तो आर्टरीज जो है कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, यानी कि वेन का काम होता है ब्लड को हार्ट की तरफ पहुंचाना, और आर्टरी का काम है हार्ट से ब्लड को वापस लेना, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन है आर्टरी और वेन का। ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है हार्ट से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकते हैं, कहीं से भी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएंगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो आपके सामने है। जैसे HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, एड्स की है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम, DCT डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT PCOD, FSH, TSH, DVT, COPD, CPT, ICD एंड ICD 10CM, HCPCS, DRG। ये कुछ सारी फुल फॉर्म हैं जो कॉमनली पूछी जा सकती हैं मेडिकल कोडिंग के इंटरव्यू के लिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक फुल फॉर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ केरेटोप्लास्टी या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। तो इसका आंसर है इट इज़ अ ऑपरेशन इन विच द पेशेंट डिसीज कॉर्निया इज रिप्लेस बाय द डोनर हेल्थी क्लियर कॉर्निया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 टाइप के
कैरोटोप्लास्टी होते हैं, एक पेनिट्रेटिंग कैरोटोप्लास्टी, एक लेमिनार कैरोटोप्लास्टी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा इंटरव्यू जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिटी इन मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग में कितने टाइप्स की स्पेशलिटीज़ होती हैं, यानी कि किन किन फील्ड में जो है मेडिकल कोडिंग वर्क करती है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा सम प्रोमिनेंट मेडिकल कोडिंग स्पेशलिटीज़, यानी कि एनेस्थीसिया कोडिंग भी यूज़ होती है, कार्डियोलॉजी कोडिंग, रेडियोलॉजी कोडिंग, डर्मेटोलॉजी कोडिंग, इमरजेंसी मेडिसिन कोडिंग, फैमिली प्रैक्टिस कोडिंग, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी कोडिंग, इंटरनल मेडिकल कोडिंग, न्यूरोलॉजी कोडिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी कोडिंग, ऑप्थेल्मोलॉजी कोडिंग, ऑर्थोपीडियाटिक कोडिंग, पैथोलॉजी कोडिंग एंड सर्जरी कोडिंग। तो ये कुछ स्पेशलिटीज़ हैं मेडिकल कोडिंग के, इनके आपको नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा मेडिकल कोडर से रिलेटेड, जो मैं आपको बता रहा था लास्ट में, तो व्हाट इज़ ICD-10-CM। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ 10th रिवीजन क्लिनिकल मॉडिफिकेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये आपको पता होना चाहिए, इज़ अ सिस्टम यूज बाय फिजिशियन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू क्लासीफाई एंड कोड ऑल डायग्नोसिस सिम्टम्स एंड प्रोसीजर रिकॉर्डेड इन कंजक्शन विद हॉस्पिटल केयर इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये आपको पता होना चाहिए आंसर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है CPT क्या है, या इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो CPT की फुल फॉर्म है करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, और कोर्स रेफर टू द डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड यूनिफॉर्म लैंग्वेज फॉर कोडिंग मेडिकल सर्विस एंड प्रोसीजर टू स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड एफिकेसी। ठीक है, तो ये CPT क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो CPT ही है, ये मोस्टली पूछा ही जाता है। इसके टाइप्स आपसे पूछ लेंगे, या डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, या फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो टाइप्स के कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, 3 टाइप की इसकी कैटेगरीज होती है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, कैटेगरी 1 में किस टाइप्स के कोड आते हैं, कैटेगरी 2 में किस टाइप्स के होते हैं, और कैटेगरी 3 किस चीज़ के लिए होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ EM कोड। EM कोड क्या है, तो EM के फुल फॉर्म होते हैं इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, और ये कोडिंग एंड बिलिंग आर crucial to maintaining the efficiency and productivity of a medical practice today। ठीक है, E&M coding involve the use of CPT codes ranging from 99202 to से 99499। These reporting service by physician और other healthcare professional। तो ये इसका आंसर है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसकी पूरी PDF जो है ये मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है मेडिकल कोडिंग इंटरव्यू के लिए, तो ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ HCPCS कोडिंग। ये मोस्टली जो है जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनसे पूछा जा सकता है। तो HCPS की जो फुल फॉर्म है हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम, इज प्रोसीजर बाय द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकल सर्विस। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये इसमें 2 टाइप के लेवल्स होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आपको पता होने चाहिए। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है COPD। COPD क्या है, तो ये एक डिसीज़ होती है, और इसकी फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो इसकी फुल फॉर्म है, इसे आपको पता होना चाहिए, इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिसीज़ होती है डेट कॉज ऑब्स्ट्रकल एयर फ्लो फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, इसके सिम्टम्स हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टी, कफ, म्यूकस प्रोडक्शन एंड वीजिंग। ठीक है, इसे आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ आर्टियल फिब्रिलेशन। आर्टियल फिब्रिलेशन क्या है, तो आर्टियल फिब्रिलेशन इज अ इरेगुलर एंड ऑफ्टन वेरी रैपिड हार्ट रिदम, एंड इरेगुलर हार्ट रिदम इज कॉल्ड एन एरिथमिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी फेजेस ऑफ मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग के कितने फेज होते हैं, तो इसमें 3 फेज होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, असाइनमेंट एंड रिव्यू। ये आपको पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं, वी डिटरमाइन पेशेंट अलाइनमेंट बाय रीडिंग एंड देयर रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। असाइनमेंट में क्या करते हैं, इन असाइनमेंट वी फाइंड द एप्रोप्रिएट कोड फॉर ईच प्रोसीजर एंड एंटर इनटू द सिस्टम। और रिव्यू में हम करते हैं cross check if the assigned code accurately explain what happened to the patient and treatment carried out। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके 3 फेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, DRG कोड। DRG कोड का क्या है, या इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो DRG कोड का स्टैंड है डायग्नोस्टिक रिलेटेड ग्रुप, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये यूज़ होता है यूज फॉर क्लासीफाइंग हॉस्पिटल केसेस इनटू 50 सेट ग्रुप्स। DRG कोड फाइंड देयर एप्लीकेशन ऑल इन पेटेंट क्लेम्स स्पैनिंग फ्रॉम द एडमिनिस्टर ऑफ द पेशेंट टू द देयर डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, J कोड क्या है मेडिकल बिलिंग में। व्हाट इज़ द J कोड, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ J कोड इन मेडिकल बिलिंग। तो J कोड इज
is medical billing is a part of the HCPCS code set which denote the medication administered non-orally and for chemotherapy group. The J code is generally is a part of the HCPCS level 2 कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द टिश्यू लाइनिंग, द नोज इज टर्म एपिटैक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ मेडिकल बिलिंग कोडिंग सिस्टम स्पेसिफिक इन हेल्थ केयर। तो कितने टाइप्स की मेडिकल बिलिंग होती है? ठीक है, तो 3 टाइप की होती है, डायग्नोस्टिक कोड, फार्मास्यूटिकल कोड एंड टोपोग्राफिकल कोड। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का क्या प्रिंसिपल है? तो इसका आंसर है द प्रिंसिपल डायग्नोसिस इज डिफाइंड एज द कंडीशन आफ्टर स्टडी विच ओकेजन द एडमिशन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 3 क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड रिपेयर। वुंड रिपेयर के कौन से 3 क्लासिफिकेशन? तो फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है इंटरमीडिएट और थर्ड है कॉम्प्लेक्स। तो इसे आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्पेशली मैंने आप ही के लिए बनाए हैं ये क्वेश्चन। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे बच्चों के लिए कि सर मेडिकल कोडर के लिए इंटरव्यू के क्वेश्चन बता दीजिए ले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है। तो डिफाइन राइट ऑफ इन मेडिकल बिलिंग। राइट ऑफ क्या है मेडिकल बिलिंग में? इसका आंसर है राइट ऑफ इज डिफरेंस बिटवीन टोटल चार्ज एंड द अलाउबल अमाउंट बाय द इंश्योरेंस। तो ये इसका आंसर है, आप याद कर लीजिएगा। तो ये 1 से 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेडिकल कोडिंग इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी फार्मासिस्ट इंटरव्यू एंड क्वेश्चन एंड आंसर, उसका लिंक मैं इस वीडियो के अबाउट में दे दूँगा। जो बच्चे फार्मासिस्ट की जॉब करना चाहते हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी जेन्युइन वीडियो, और ये भी वीडियो जेन्युइन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अब बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही बताना था मेरे को आपको इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसा ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।